नमस्कार दोस्तों। जिसने मोदी जी से लिया पंगा, उनके जो शत्रु हंता योग हैं उसके कारण वो बर्बाद हो जाते हैं। केजरीवाल ने पंगा लिया, खत्म हो गया। राहुल गंदगी ने पंगा लिया, खत्म हो गया। पूरी की पूरी गंदगी फैमिली ने पंगा लिया, सारी फैमिली ही खत्म हो गई, कांग्रेस ही खत्म हो गई। अब उसके बाद आया डोनाल्ड ट्रंप, थोड़ा सा पंगा लेके गलती कर गया, शत्रु हंता योग एक्टिवेट हो गए, अमेरिकन इकोनॉमी भट्टा बैठ गया। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे कि भारत की डेड इकोनॉमी है, आज अमेरिका की इकोनॉमी डेड हो गई, शट डाउन हो गया है। यानी कि वो कंट्री जो थ्रेटन कर रहा था इंडिया को कि भी आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, आज ह्यूज क्राइसिस में है। और डेड किसको बोलते हैं? जहां पर आपका कुछ भी चले नहीं। और आज अमेरिका में हर चीज शट डाउन में है। इसको ब्रेक डाउन करते हैं। मजेदार वीडियो है कि मोदी जी से पंगा मत लेना। मुझे लगता है मैंने भी मोदी जी से को पंगा ले लिया था, तो यहाँ पर हमारी भी जो सारी कंपनियां हैं जहाँ पर हमें एम्प्लॉय किया जाता था वो भी सारी बंद हो गई हैं। मुझे लगता है मुझे कम कर देना चाहिए, योगी कम करना चाहिए। अब आते हैं एनालिसिस के ऊपर। ये शटडाउन का एनालिसिस है क्या? पहली बार पिछले 6 सालों में अमेरिका का जो फेडरल गवर्नमेंट है वो शटडाउन हो गई है। जितने उनके वर्कर्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं उनको घर भेज दिया गया है। आपको पे नहीं मिलेगी, काम आप कर नहीं सकते, कंप्लीट पैरालिसिस है अमेरिका में। इसी को डेड इकोनॉमी नहीं बोलते? मुझे कमेंट में डाल देना, मुझे पता लग जाएगा कि डेड किसको बोलते हैं। अब हुआ क्या? जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको अपने बिल को पास करने के लिए, जो फंडिंग का बिल है, उसके लिए 60 सेनेट की वोट्स चाहिए थी। उसको सिर्फ 55 मिली, 5 कम है। अब ये 5 प्यारे जो डुबो के ले गए ट्रंप को, इसका मतलब है उसका बिल जो था वो फेल हो गया। अब ये बिल फेल होने का रीजन भी भारत है, वो भी बताऊंगा वो कैसे। अब ये जो बिल पास नहीं हुआ, इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप अब तिजोरी में से पैसे लेकर खर्च नहीं कर सकते, अपने ही वर्कर्स को वो पेमेंट नहीं कर सकते। और जब फंडिंग नहीं होती है तो गवर्नमेंट डेड हो जाती है। तो डेड इकोनॉमी, डेड गवर्नमेंट, मुझे लगता है अब डेड ट्रंप की आवाजें हम सुनेंगे। अब ये हुआ कैसे है? जैसे भारत में कांग्रेस है, वैसे ही अमेरिका में डेमोक्रेट्स हैं जो कि अपोजिशन में हैं। वो चाहते थे कि जो हेल्थ केयर है उसके अंदर सब्सिडीज को और ज्यादा दिया जाए। अब ये सब्सिडी देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खूबसूरती से 100% टैरिफ लगा दिया कि जितनी मेडिसिन बाहर से आएंगी उसके ऊपर 100% टैरिफ। उसके कारण जो मेडिकेयर था वो महंगा हो गया। अब डेमोक्रेट्स कहते हैं कि भैया जो कॉमन अमेरिकन है उनकी जिंदगी बड़ी खराब चल रही है, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, तो अब आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। लेकिन ट्रंप ने बोला ना, मेरे को पैसे नहीं है। यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो दूसरे कंट्रीज को बोलता था डेड इकोनॉमी, आज खुद बोल रहा है उसके पास रोकड़ा नहीं है। और आयरनी देखिए, ये ट्रंप ने बोला था कि मैं टैरिफ लगाने के बाद इतने ज्यादा टैक्सेस को कलेक्ट कर लूंगा कि मेरे पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैसे आ जाएंगे। और आज वो बोल रहा है कि इतने टैक्स लगाने के बाद भी उसके पास पैसे नहीं है अपने वर्कर्स को पेमेंट करने के लिए, और हमें बोल रहा था डेड इकोनॉमी। अब जो इकोनॉमिक डैमेज है ये सारे सिनेरियो का, वो होगा क्या? पहली बात है कि इकोनॉमी जो है अमेरिका की वो 0.5% या 0% पे राइज कर रही थी 0% पर, वो -2 पे आ जाएगी। यानी कि 2% से ज्यादा तो उनकी जीडीपी नीचे गिरने वाली है। और ये कब हो रहा है? जब आगे फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, क्रिसमस आ रही है, न्यू ईयर की स्पेंडिंग का टाइम आ रहा है। ये सारा का सारा अब नहीं होगा। और अमेरिका का जो मिडिल क्लास है वो ऑलरेडी इन्फ्लेशन के कारण स्ट्रगल कर रहा है। और जो ट्रंप है, ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं उसने सारे गुड्स को और भी ज्यादा महंगा कर दिया है। अब ये जो शटडाउन हो गया, वर्कर्स को सैलरी नहीं मिल रही, घर भेज दिया है, उसके कारण एक नई क्राइसिस आने वाली है। अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट जानबूझकर ये काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको लगता है कि जितने भी ये फेडरल वर्कर्स हैं, ज़्यादातर तो ये डेमोक्रेट्स के, जैसे भारत में कांग्रेस के बिठाए हुए पिद्दू सारे डिपार्टमेंट्स में हैं, जैसे जजेस हैं, लॉयर हैं, स्कूल के टीचर हैं, सब जगह पर, इवन कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो लिब्रांडो हैं वो बिठाए हुए हैं, मीडिया के अंदर भी। अगर ये शटडाउन किया जाए, ये सब लोगों को बाहर रफा दफा किया जाएगा और नए इंसानों को बिठाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भी एक तरीका है डोनाल्ड ट्रंप का डीप स्टेट की जो ग्राउंड है उसको खाली करने का। बट
ये जो टैरिफ लगाकर इतने करोड़ों रुपए, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ रुपीज, और रुपीज नहीं डॉलर, वो इकट्ठे किए डोनाल्ड ट्रंप ने, उसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कंज्यूमर्स को अब वही चीज़ जो पहले $1 की थी, आज वो $1.5 या $2 की खरीदनी पड़ रही है। अमेरिका को लगता था टैरिफ लगाने के बाद, जैसे भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, तो हमारी जो कंपनीज हैं वो अपने जो प्राइस है उसको कम करेंगी। हमने बोला हम तो पहले ही सबसे सस्ता दुनिया में हम बनाते हैं, हम और सस्ता नहीं कर सकते, भाड़ में जाओ। हमने ऑल्टरनेट मार्केट्स को ढूंढना शुरू कर दिया और दुनिया की सबसे बड़ी ऑल्टरनेट मार्केट जो हमने चूज करी वो थी चाइना। ये कोई सोच नहीं सकता था कि मोदी जी ये काम कर लेंगे कि अमेरिका के 300 मिलियन लोगों को छोड़कर हम 1.4 बिलियन लोगों को हम पकड़ लेंगे। और अब भारत के प्रोडक्ट्स चाइना के अंदर आने शुरू हो गए हैं। यहां तक कि मैंने जो वीडियो बनाया था जोहो, वो भी यहां पर आ गया है और चाइनीज गवर्नमेंट ने रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया है। आइए हमारे साथ मिलकर अमेरिकन कंपनीज को बंद करवाते हैं। अभी तो हमने अनाउंस किया यार कि तुम्हारी कंपनियों को बंद करवाना है, और तुम्हारी कंपनियां बंद होनी भी लग गई हैं। और जो अमेरिका के अंदर जो लो कॉस्ट, जो लो इनकम वाले, जिसको हम गरीब अमेरिकन बोलते हैं, वो अब वहां पर जिंदगी चलानी उनकी मुश्किल हो गई है। मुझे लगता है उन्होंने मोदी जी को बोलना है, मोदी जी सानू वीज़ा दे दो, असी आ जाने हैं। और मोदी जी बोलेंगे $1 लाख लगेगा, $1 लाख देंगे तो आपको हम वीज़ा देंगे। मुझे लगता है अब ये रिवर्स होने वाला है अमेरिकन के साथ। और जो वहां पर ये जो सारा स्यापा हुआ है अभी शटडाउन का, उसका रीजन था हेल्थ केयर। अमेरिका को लगा वो भारत को झुका देगा। आज अमेरिका का प्रेसिडेंट और उनकी गवर्नमेंट आज झुक रही है, क्योंकि उनके अंदर बजट का क्राइसिस आ गया है। इसके साथ साथ मोदी जी ने भी पंगा ले लिया। आपको मालूम है मोदी जी के फ्रेंड हैं कुछ 2-3, उसमें से एक है ब्राजील। ब्राजील सबसे ज्यादा कॉफी बनाता है और अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था। ब्राजील ने बोल दिया हम अपनी जो कॉफी है उसको अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, भारत में कर देंगे। उन्होंने, अभी मोदी जी ब्राजील जाके भी आए हैं, आपको याद होगा। अभी राहुल गांधी गया है उस सारे डील को खराब करने के लिए। कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिसने लिया पंगा मोदी से, आपको पता है उसका होता क्या है। अब जब ब्राजील ने कॉफी देनी बंद कर दी अमेरिकन को, अमेरिका के अंदर जो कॉफी का प्राइसेस है वो 3-4 गुना हो गए हैं। और ये जो सारा मोदी जी ने पहले बोला, मोदी जी ने पंगा लिया। मोदी जी यहां से सोयाबीन को एक्सपोर्ट करते थे, हमने वो बंद कर दिया। यानी कि अब अमेरिका में सोयाबीन की कमी है, वहां पर कॉफी की कमी है, अकल की कमी पहले से थी। अब उनके लोग भारत आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। उनके मतलब कि जो वही H1B वीजा पे वहां पे गए थे वो सारे भारत ही वापस आएंगे, और उनके पास कोई चारा नहीं है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको एक लेसन मिल गया कि जब आप सबसे पंगा लेते हैं, सबसे लड़ाई करते हैं, तो वो भी आपके साथ लड़ाई करेंगे। उनको भी हक है अपने कंट्री को बचाने का। अब ये डेड इकोनॉमी पे आते हैं। जो ट्रंप बोलते थे यार भारत की इकोनॉमी ना डेड इकोनॉमी है, कोई बात नहीं, तुम्हें आंसर देते हैं बेटा, डेड इकोनॉमी क्या होती है। हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए, कोई चक्कर नहीं है। आपको लगेगा मैं ऑपोजिट वीडियो बना रहा हूं, तंज कस रहा हूं, चिंता मत कीजिए। मुझे मालूम है कि वो हमारी फेवर के लिए काम किया था। लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है वो 6.5 पे राइज कर रही थी, टैरिफ के बाद 6.7, और अभी कल ही रिपोर्ट आई है आरबीआई की 6.8, और आगे जाकर हम 7.2 के ऊपर हम राइज करने वाले हैं। यानी कि वी आर राइजिंग 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 मोर देन बिफोर आफ्टर द टैरिफ्स। तो इनकी जो डेड इकोनॉमी का जो स्टेटमेंट था मिस्टर ट्रंप, इट वाज फॉर यू योरसेल्फ, नॉट फॉर अस। 0% को ये बोलते हैं राइजिंग इकोनॉमी, और 6.8 पे राइज करने वाले को बोलते हैं डेड इकोनॉमी। चलिए, मुझे लगता है इनको मैथमेटिक्स, सुना है मैंने कि अमेरिकन को मैथमेटिक्स बड़ी कम होती है। आज इनको 0 और 6.8 का मतलब समझ आ गया होगा। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, अब देखिए क्या हुआ है। चाइना की इकोनॉमी लड़खड़ा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होती हुई जा रही है, और भारत की राइज कर रही है। यानी कि अमेरिका ने जितने पंगे लिए उसका कोई भी पैंतरा हमारे ऊपर नहीं चल सका। एंड जो हिस्टोरिक शिफ्ट आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर, वो रियल टाइम में हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अमेरिका का जो टाइम था दादागिरी का, वो खत्म हो गया। और मोदी जी ने एक वर्ड यूज किया था, एशिया सेंचुरी, यानी कि भारत और चाइना ये दोनों मिलकर, और अगर जापान साथ में जुड़ गया, साउथ कोरिया ऑलरेडी जुड़ रहा है, एशिया की सेंचुरी है। और ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को और वेस्टर्न पावर्स को दिखती है कि उनका दबदबा अब खत्म हो रहा है। चाइना को डाउन करने की कोशिश करी, टैरिफ के बाद वो स्टेबलाइज हो गए, सिर्फ इसलिए कि भारत ने इनका हाथ पकड़ लिया।
चाइनीज का। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कभी सोचा नहीं था कि कभी ये दो दुश्मन ये इकट्ठे हो सकते हैं, और उसके कारण आज अमेरिका सफर कर रहा है। अब दोस्तों, अब भारत के लिए ये आंसर क्या है? आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर आज अमेरिका में वहां की जो कांग्रेस है या उनके डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने वहां पर अमेरिका को बिल्कुल बंद कर दिया है, क्या भारत में ऐसा हो सकता है? आंसर है बिग नो। भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अगर हमारा बजट, हमने बजट रखा पार्लियामेंट में, वो पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट फेल हो जाएगी, आपको दोबारा से इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। लेकिन अमेरिका में एक सिस्टम डिफरेंट है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहां पर गवर्नमेंट शटडाउन हो गया, वो उनका सिस्टम अलाउ करता है, उनके पास फॉल बैक अरेंजमेंट ही नहीं है। हमारे पास है कि अगर सपोजिंग यहां पे बजट पास नहीं होता तो पार्लियामेंट्री एक पावर्स होती है, एक्स्ट्रा पावर्स, जो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो गवर्नमेंट उसके साथ अपनी गवर्नमेंट को चला सकती है। भारत के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, यानी कि हमारे 80 साल पहले जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उनके पास इतना दिमाग था कि कैसे आपको प्लान बी बनाना है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्रोविजंस हमारे पार्लियामेंट के अंदर या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें दी हुई हैं। अमेरिका के अंदर मुझे लगता है ना तो प्लान ए है, ना बी है, ना सी है, उनके पास बस प्लान एफ है। अब आते हैं कोर प्रॉब्लम। आपको सुना होगा, कई बार हम सुनते हैं कि भाई एक क्लाउन, जोकर, वो अगर पैलेस के अंदर घूमना शुरू करता है तो वो राजा नहीं बन जाता। हाँ, जो वो पैलेस है वो एक सर्कस बन जाती है, जैसे कि ज़ेलेंस्की, जैसे कि पहले राहुल गांधी की सरकार थी 10 साल, तो आपको मालूम है भारत का जो पार्लियामेंट है वो एक सर्कस की तरह दिखता था, जहां पे पेज को फाड़ दिया जाता था अपने प्रधानमंत्री के मुंह के ऊपर। ट्रंप पॉलिटिशियन नहीं है, डिप्लोमेट नहीं है, स्टेट्समैन नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। उसको लगता है कि कंट्री को भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह आप चला सकते हैं। उसको भूल गया कि गवर्नमेंट का काम है लोगों की हेल्प करना, उनको सर्व करना, गवर्नमेंट को चलाना, ना कि गवर्नमेंट का काम है कि आप एक प्रॉफिट मेकिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बना लें। डोनाल्ड ट्रंप ने वही गलती करी। आज अमेरिका का शटडाउन ये सिर्फ अमेरिका को इफेक्ट नहीं करता, वो इवन इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं उसको भी इफेक्ट करता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पंगा ले लिया पूरी दुनिया के साथ। कैसे? आपको मालूम है इंटरनेशनल ट्रेड सारा डॉलर में होता है, पोर्ट्स बंद हो जाएंगे, सप्लाई चेन्स टूट जाएंगे, और जो अमेरिका है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि दूसरे कंट्रीज ने, जैसे भारत है, चाइना ने, हमने डाइवर्सिफाई कर लिया अपने ट्रेड को। हमने यूरोप, भारत ने यूरोप, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सब जगह अपने पैर फैला लिए हैं। चाइना ने भी यही काम किया है। अब हम अमेरिका के ऊपर, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड देयर कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर बाइंग एंड ऑन इंडिया फॉर मेडिसिन एंड अदर सर्विसेज। ट्रंप हमें हर्ट करने लगा था, आज खुद हर्ट होकर, टूट फूट कर आज अपने व्हाइट हाउस में बैठा होगा कि मैंने मोदी से पंगा लिया क्यों। अमेरिकन प्रेसिडेंट वांटेड टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आई थिंक ही इज मेकिंग अमेरिका ब्रेक अगेन। वो मेक की बजाय ब्रेक हो गया है, यानी कि अमेरिका अब इररेलेवेंट हो रहा है। हमें पनिश करने चला था, हम थ्राइव कर रहे हैं, और ये सर्वाइव भी नहीं कर रहा, ये क्रश कर रहा था चाइना को। चाइना स्टेबलाइज हो गया, हमने हाथ पकड़ लिया। अब किससे पंगा लोगे? आज आसिम मुनीर तुम्हें बचाने आएगा? जाइए जाकर। अब मुझे लगता है कि पहले आसिम मुनीर पाकिस्तान जाता था, अब हो सकता है ट्रंप को पाकिस्तान जाना पड़े फ्री में खाना खाने के लिए। ये जो कंट्रोल करना चाहता था ग्लोबल ट्रेड को, कि हर ट्रेड इसके हाथ से निकले, वो जो ये बोले वही हो, आज कंट्रीज ने ट्रेड करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड -1 पे काम कर रहा है, जहां पर अमेरिका की कोई वजूद ही नहीं है। अमेरिका का जो ये दबदबा था, जहां पर ये पूरे दुनिया को सुपर पावर की तरह यूज करता था, वो डिक्लाइन हो रहा है। वो कंट्री जो अपने वर्कर्स को पेमेंट नहीं कर सकती, जो दूसरे कंट्रीज को सैंक्शन करती थी, आज अपने बजट को वो सैंक्शन नहीं कर, कि पास नहीं करवा पा रहे। जो डॉलर प्रिंट करते थे दुनिया को, आज ब्रोक है, एंड देयर डिक्लाइन इज हैपनिंग इन अवर आइज, इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। दोस्तों, फ्यूचर है एशिया का, भारत का, चाइना का, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सारे राइज कर रहे हैं। दूसरी तरफ ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंटली काम करने शुरू कर दिए। अब ये अमेरिका की दादागिरी के सामने काम नहीं करते, यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसके ऊपर जयशंकर जी ने अभी यूनाइटेड नेशन में बोला था, मोदी जी बार बार बोल रहे हैं, ये पुराना तुम्हारा टूटा फूटा सिस्टम ये नहीं चलेगा। अब भारत की पोजीशन परफेक्ट है इस एरा के अंदर। ये जो शटडाउन है, इसको दिखाता है जीरो ग्रोथ इन अमेरिका, नहीं माइनस में होगी।
और भारत 6.8 7 के ऊपर एक्सेलरेट करेगा। नंबर्स झूठ नहीं बोलते, दुनिया देख रही है, शिफ्ट हो रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, बड़े बड़े नीचे आ गए, राहुल गंदगी जैसा आज धक्के खा रहा है, तुम भी करोगे। जो कंट्री पहले ट्राई कर रही थी कि भारत को इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय किया जाए, आज अपने आप को डिस्ट्रॉय करके बैठ गया। जो कंट्री हमें डेड इकोनॉमी बोलती थी, आज खुद डेड है। यानी कि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं है दोस्तों, ये क्रेडिबिलिटी की, लीडरशिप की और विजन की बात है। और भारत के पास क्रेडिबिलिटी भी है, लीडरशिप भी है और विजन तो हमारा 2047 का फिक्स है। यानी कि हमारे पास वो तीनों चीजें हैं जो अमेरिका के पास है ही नहीं। और 21st सेंचुरी अगर मोदी ने बोल दिया हमारी है तो वो हमारी है, क्योंकि मोदी जी ने एक चीज तो प्रूव करी है, जो बोलते हैं वो होता है। नाउ माई क्वेश्चन विद यू इज वेरी सिंपल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्रम्प्स डेड इकोनॉमी? मुझे आंसर चाहिए आपका यार, कि भारत तो राइज कर रहा है और अमेरिकन प्रेसिडेंट हमें बोल रहा था डेड इकोनॉमी। आज उसकी डेड इकोनॉमी के बारे में आपका विचार क्या है? थोड़ा सा मेरे साथ शेयर कर लेना। थोड़ा सा यार कभी कभी मस्ती भी करनी चाहिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।